So, what if I told you a single molecule inside every cell of your body decides your eye color, your hair color, your blood group, and carries the complete blueprint of your life? Sounds fascinating? Yeah, right. So, well, that's exactly what we are going to learn today. The highest weighted chapter in NEET biology. So if you are serious about scoring high, then don't skip this single minute of this chapter or this lecture. Okay. So, hello everyone, welcome back to Shagufta's NEET Adda Biology. I am Shagufta Sheikh, and in this lecture, we are going to see chapter number 5, which is molecular basis of inheritance. In this video, we are going to see introduction and DNA, RNA, and nucleotides, nucleic acids. This is our lecture 1. In second lecture, we are going to see different topics of NCRT. So, without wasting our time, let's get started. And I have a PDF designed by me, and let's go and see the PDF. All important NCRT highlighted lines are there in that PDF. If you are searching for a quick revision NCRT lines, important lines, then this PDF is exactly what you need. So let's go. You can see the PDF चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. जैसे कि आपको दिख रहा है फर्स्ट वाली स्लाइड पे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फोकस्ड ऑन हाईलाइटेड एनसीईआरटी लाइंस. ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ ताकि आप सबको अच्छे से विजिबल हो. क्विक रिविजन नोट्स. सेकेंड स्लाइड पे आपको पूरा बताया है कि क्या क्या होने वाला है इसमें, तो आप देख सकते हो. क्विक रिविजन नोट्स बेस्ड ऑन एनसीईआरटी इंक्लूड हाईलाइटेड एनसीईआरटी लाइंस, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स. आप एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स तो बिल्कुल मत छोड़ना इस पीडीएफ में से. रिवाइज कंप्लीट चैप्टर इन जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर योर नीट और बोर्ड एग्जाम्स. आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये पढ़ने के लिए. ठीक है, तो देखो, सॉरी, यस, ये वाला पीडीएफ बस आज के लेक्चर के उतने पेजेस है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी. आई गेस ऑलरेडी अपलोडेड है ये वाला पीडीएफ, एंड जब लेक्चर सेकंड होगा तब लेक्चर सेकंड का पीडीएफ भी आपको शेयर कर दिया जाएगा. सो टॉपिक टू बी कवर में है ये जो मैंने पॉइंट्स डाले हैं ना, देखो 5.1, 5.2, ये सारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है. मैं बताती हूँ आपको एनसीईआरटी खोल के. ठीक है, just let me open the chapter, then I will show you. Yes, first of all introduction है, तो वो तो मैं आपको बता दूँगी यहाँ पे. वेट, you can see here 5.1, 5.11 एंड 5.2 आगे होगा. ठीक है, पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है. ठीक है, कुछ भी यहाँ पे अपने मन से बना के नहीं लाई हूँ. यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स भी लाया है यहाँ पे. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे सारे इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी के हाईलाइट में. कोई बच्चे बोर हो जाते हैं ना कि एनसीईआरटी बार बार पढ़ के, तो वो एक टाइम पे उनका एक इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है. तो ये पीडीएफ उन बच्चों के लिए है जिनका मतलब मन उड़ गया है एनसीईआरटी रीड कर करके. सो 5.1 द डीएनए, देन 5.2 में है द रिसर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, then RNA वर्ल्ड, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड के बाद आएगा ट्रांसलेशन, देन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, DNA फिंगरप्रिंटिंग. देन यहाँ पे हमारा है इंट्रोडक्शन. सो हम देखेंगे कि ये इंट्रोडक्शन मैंने कहाँ से दिया है. तुमने देखा होगा कि ईयर 2025 में जो पेपर बना था नीट का, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से आए थे. ज़्यादातर क्वेश्चन
साइंटिस्ट से आए थे, मतलब जो फर्स्ट पेज होता है चैप्टर का, जो फर्स्ट पेज होता है ना, वहाँ से आते हैं। तो वहाँ की भी स्लाइड मैंने एक ऐड की है जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगी, जो आपको देखनी चाहिए उस स्लाइड को, तो वो इसके अंदर है। तो हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं, बट मैं फिर भी रीड करके बता देती हूँ। व्हाट डिड वी लर्न प्रीवियस, हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा। अब प्रीवियस चैप्टर हमारा क्या था, हमारा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये था। वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस ये वाला चैप्टर था। इसमें मेंडल साहब ने क्या बताया था, उन्होंने पीस लिए थे, पीस, टॉल, शॉर्ट, ड्रॉफ, ये सब हमने देखा था, वही इसके ऊपर बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, मेंडल एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। वेट, मैं आपको शो करके बताती हूँ। ये रहा हमारा मैजिक पेन, और ये देखो यहाँ पे बता रहे हैं, राइट। मेंडल एक्सप्लेन, बेटा, Mendel explained the pattern of inheritance. However, the nature of the factors, genes responsible for inheritance was known. ठीक है, important, most important discoveries आपको याद रखनी है। most important discoveries after years of research, scientists is the genetic material in most organism. अब ये जो DNA है, most of the organism में DNA genetic material होता है, ठीक है। और RNA जो है, wait, और जो RNA है वो कुछ ही वायरसेस में प्रेजेंट होता है। और फिर से मेरा मैजिक पेन मैं ओपन कर लेती हूँ, ये इजी होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वन इज DNA एंड सेकेंड इज RNA। तो DNA का मैं आपको हाईलाइट करके ही बताती हूँ। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अभी यहाँ पे किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। देखो, न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। अब उनके भी दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, एक होता है DNA एंड एक होता है RNA। ओके, जहाँ से हमारा कॉन्टेक्स्ट शुरू हो रहा है उसी के हिसाब से बोल रही हूँ, थर्ड स्लाइड हमारी। तो चलो मैजिक पेन ले लेते हैं एंड देन यस, हियर इज़ ऑल अबाउट DNA एंड RNA। यहाँ पे DNA वर्सेस RNA दिखा रही मैं, ठीक है। तो देखो, जो DNA होता है हमारा डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स, एंड RNA हमारा सिंगल स्टैंड होता है, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है PDF में। ओके, DNA is very important. DNA is the genetic material in most organisms. It shows the transmit hereditary information. अब यहाँ से तो आपको समझ में आ गया होगा कि DNA वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होता है, मतलब वो एक ट्रांसमिट हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बोलते हैं ना कि DNA चेक करो, पता चलेगा कि ये किसका बच्चा है एंड किसका नहीं, ठीक है, लाइक दैट। तो अब यहाँ पे RNA आप देख सकते हो, RNA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। RNA एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि RNA सिर्फ कुछ ही वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम, यहाँ देखो, अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल RNA performs several important functions like messenger, adapter and structural. मैसेंजर RNA क्या होता है, mRNA, ठीक है। एडेप्टर होता है tRNA जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। देन स्ट्रक्चर RNA, तो वो RNA होता है, स्ट्रक्चर मतलब RNA। ओके, सो यहाँ पे RNA एक कैटेलिक मॉलिक्यूल के तरह भी एक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम, ठीक है। या तो अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ डायग्राम को, ताकि आपको विजिबल हो। ओहो, यस, ताकि आपको विजिबल हो। या नाउ इट्स विजिबल। सो ये जो आपको ये वाला दिख रहा है, मैं आपको बाय इसके बताती हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका है RNA। क्या है ये आपका RNA, ठीक है। यस, ये है आपका RNA, ये आपका है RNA एंड ये है आपका DNA।
So in RNA you can see here nucleobase, and here you can see हेलिक्स ऑफ शुगर फॉस्फेट, जो कि डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है. तो चलो सबसे पहले हम ये देखते हैं. ये आपने देख लिया बेस पेयर्स. ये जो अंदर आपको दिख रहे हैं, एक सेकेंड आई विल शो यू. ये हमारा डीएनए, ये हमारा डीएनए है. ओके, ये जो आपको अंदर दिख रही है हमारे बेस पेयर्स हैं. ठीक है, नाउ हम लोग चलते हैं और आगे एक्सपोज करते हैं, मतलब देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, नॉट एक्सपोज, एक्सप्लोर करते हैं. न्यूक्लियोटाइड. अब हम यहाँ पे क्विक रिकॉल ले रहे हैं. ठीक है, अ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट. सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं एक तो नाइट्रोजन बेसिस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, ये जो अंदर आपको दिख रहे थे, मतलब ये जो डीएनए के अंदर ये जो स्टैंड्स आपको दिख रहे हैं, डीएनए के अंदर जो ये स्टैंड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले स्टैंड्स मैं आपको बताती हूँ. डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर मैं बताती हूँ आपको. ये जो डीएनए के अंदर जो ये स्टैंड्स दिख रहे हैं, ये स्टैंड्स है हमारे ये क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बेसिस. एंड इसके अंदर डीएनए के अंदर होता है, मैं आपको बताती हूँ, डीएनए के अंदर स्टैंड्स होते हैं ए, टी, सी, जी. ठीक है, ये स्टैंड्स होते हैं. और आरएनए के अंदर टी इज़ रिप्लेस्ड बाय यू. टी क्या होता है, थाइमिन. थाइमिन इज़ रिप्लेस्ड बाय यूरैसिल. ठीक है, तो यूरैसिल से रिप्लेस हो जाता है आरएनए में. थाइमिन रिप्लेस हो जाता है, यूरैसिल आ जाता है कहाँ पे, आरएनए के केस में. डीएनए के केस में होता है, मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे नीचे दिया ही होगा मैंने. वेट, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन. ठीक है, अब यहाँ पे जो थाइमिन है, थाइमिन रिप्लेस होता है आरएनए के केस में. थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरैसिल. तो आरएनए के अंदर क्या क्या होता है, एडेनिन, यूरैसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन. ठीक है, ये चार होते हैं. तो आरएनए के केस में थाइमिन रिप्लेस्ड बाय यूरैसिल. ओके, यस. नाउ फॉस्फेट शुगर आपको पता है यहाँ पे होती है, एंड फॉस्फेट पेंटोज शुगर, नॉट फॉस्फेट शुगर, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है. डीएनए नेगेटिव होता है. ठीक है, क्योंकि उसके पास फॉस्फेट ग्रुप है. ठीक है. नाउ हियर इन दिस स्लाइड यू कैन सी एनसीईआरटी हाईलाइटेड लाइन्स. यहाँ पे देखो हाईलाइटेड पॉइंट्स में क्या क्या है. मैजिक पेन निकाल लेती हूँ मैं. चलो, तो वेट a second, just I need to take my magic pen. Yeah, so first of all DNA is the genetic material in most organism. ये फर्स्ट लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये आप अपने दिमाग में रख लो, क्लास 11th वाले, क्लास 12th वाले. एंड RNA act as genetic material in some viruses. Then nucleic acids are polymer of nucleotides. RNA function as manager, adapter and structure molecule and catalytic molecule. Okay, yeah, so we'll move to the next. ये लाइंस मैं आपको एक और बार रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आप यहीं पे सब रिवाइज करके चले जाओ. डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल. डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म. डीएनए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल होता है, और आरएनए सिर्फ कुछ ही वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल एज अ एक्ट करता है. न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, या नाउ आरएनए के फंक्शन क्या है, मैसेंजर, एडेप्टर, स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूल एंड कैटलिक मॉलिक्यूल. मतलब वो कैटलिक की तरह भी बिहेव करता है, मैंने आपको पहले बताया था. ओके, नाउ हियर नीट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में वही दिया है. देखो इतने बार ये लाइंस आ रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कितने इम्पॉर्टेंट है. भले ये बहुत सिंपल लग रहे होंगे, कोई बच्चा जो पढ़ के रखता है उसको ये सिंपल लग रहे होंगे, बट ये इम्पॉर्टेंट तो है. ठीक है, DNA equals to genetic material. Here you can see. Wait a second.
here you can see DNA equals to genetic material in most of the organism. RNA genetic material but in some viruses. Okay, then nucleic acid equals to polymer of nucleotides. Type of RNA: mRNA, tRNA and rRNA. Okay, yeah. Then nucleotide equals to nitrogen bases plus pentose sugar प्लस फॉस्फेट. अब यहाँ पे आप देखो कि न्यूक्लियोटाइड इक्वल्स टू नाइट्रोजन बेसिस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. और यहाँ पे मैंने बोला था कि डीएनए नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि उसके पास है फॉस्फेट ग्रुप जो कि नेगेटिव होता है. ओके, या देन हियर वेट अ सेकेंड. हाँ, इन दिस 1 मिनट रिविजन. अब देखो, अब हमने ऊपर के जितने भी स्लाइड्स में जो कुछ पढ़ा हमने उसका हम ये 1 मिनट रिवीजन ले लेते हैं. ठीक है, हमने देखा कि मेंडल ने प्रपोज किया था हेरिडेटरी फैक्टर फॉर अ जीन. ठीक है, देन डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म. आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन some viruses. Nucleic acid are polymer of nucleotides. RNA performs 4 major function: manager, adapter and structure and catalyst. ठीक है, ये हमने 1 मिनट के अंदर हमने जितने भी अभी तक स्लाइड्स पढ़े, हमने डायग्राम पढ़ा, हमने किसका, डीएनए का, आरएनए का डायग्राम, ये सब हमने रिवीजन कर लिया है. मैं आपको एक और बार आरएनए का डायग्राम और डीएनए का डायग्राम बता देती हूँ क्योंकि 1 मिनट रिवीजन में ये नहीं है. ओके, चलो. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ आरएनए. जो ये फर्स्ट वन आपको दिख रहा है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ RNA and the second diagram is all about DNA. DNA is तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि DNA डबल स्टैंडर्ड है एंड RNA सिंगल स्टैंड है. अब इसके अंदर आपको दिखेंगे नाइट्रोजन बेसिस. ये जो बेस पेयर्स आप देख रहे हो वो हमारे हैं नाइट्रोजन बेसिस, जो कि होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. And in case of RNA, thymine is replaced by uracil. Okay, thymine is replaced by uracil in the case of RNA. Yeah. So, according to NCERT, basically human का डीएनए कितने बेस पेयर होते हैं, तो 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. और ये एक हैप्लॉइड वैल्यू है. डिप्लॉइड वैल्यू आपको 6.6 इंटू 10⁻⁹ होगा बेस पेयर डिप्लॉइड का. और ये हैप्लॉइड का हमें एनसीईआरटी में वैल्यू दी गई है हैप्लॉइड की. और अगर आप चाहते हो कि डिप्लॉइड की वैल्यू बताऊँ मैं, तो डिप्लॉइड की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁹. ठीक है, बेस पेयर. तो एक ह्यूमन डीएनए में कितने होते हैं, 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर. और ये वैल्यू है हैप्लॉइड वैल्यू. ठीक है, यस, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. तो यहाँ पे मैंने डीएनए के बता दिए हैं. एंड पूरा एक बेस, मतलब पूरे हम डीएनए का देखेंगे. तो पूरे डीएनए का यहाँ पे एनसीईआरटी. यहाँ पे अगर हम एक बेस पेयर का देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3.4 ए इन 1 बेस पेयर. ठीक है, अगर हम पूरे डीएनए का देखते हैं तो वो हमारा आता है 3.4 ए बेस पेयर. So guys, this is our first lecture. So stay tuned for second lecture, and in second lecture we are going to see the next topic according to NCERT. So stay tuned. Bye bye. If you like this video, then like, share, subscribe to my channel if you are new, and comment if you like my video. So bye bye guys, see you soon, take care and stay tuned for upcoming videos.